नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। किसे पता था 2 वर्ष पहले जो मेयर का चुनाव हार चुकी थी, आज अचानक से दिल्ली की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री के रेस में बड़े बड़े नाम चल रहे थे और पहली बार चुनाव जीती हुई रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, किसे पता था। क्या यह अचानक से लिया गया फैसला है या भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है पर्ची खोलकर किसी का नाम प्रस्तावित करना, वैसे हुई है, या किसी के दबाव में रेखा गुप्ता जैसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या है रेखा गुप्ता का राजनीतिक जीवन, क्या है रेखा गुप्ता का वास्तविक जीवन। जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित की गई, सुबह से ही सोशल मीडिया पर इस तरह की बात चलने लगी कि मुबारक हो दिल्ली, दिल्ली को मिला गालीबाज मुख्यमंत्री। मुबारक हो दिल्ली, दिल्ली को मिला संस्कारी पार्टी का संस्कारी मुख्यमंत्री जो गालियों से ही बात करता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अगर रेखा गुप्ता जैसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो रमेश बिदूरी क्या कम थे, कपिल मिश्रा क्या कम थे, मनोज तिवारी क्या कम थे। लेकिन इन सभी नामों को पीछे छोड़ती हुई रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि रेखा गुप्ता का संस्कार किस तरह का है। लेकिन उससे पहले हम आते हैं उन बातों पर जहां लोग अटकलें लगा रहे हैं कि पहली बार की विधायक बनी रेखा गुप्ता अचानक से कैसे मुख्यमंत्री बन गई। हम आपको बता दें कि रेखा गुप्ता भले ही पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन पहले से ही सक्रिय रहा है। वह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की तरफ से छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही है। रेखा गुप्ता का पैतृक गांव हरियाणा में है। 1976 में उनके परिवार वाले दिल्ली में आकर बस गए और यही दिल्ली से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और दिल्ली की राजनीति में वो छात्र जीवन से ही सक्रिय है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुई और कई तरह की भूमिका उनको दी गई थी दिल्ली की राजनीति में, जिन भूमिकाओं में उन्होंने अपने को ढाला और राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1992 में वो राजनीतिक जीवन की शुरुआत की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1996-97 में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। 2005 में भाजपा युवा मोर्चा की सचिव बनी। 2004-2006 में राष्ट्रीय सचिव बनी। 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन हार नसीब हुआ। 2020 में फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ी, वहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा। 2007 में पार्षद का चुनाव लड़ी और वहां उन्हें जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2023 में मेयर के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था और अब 2025 में वह पहली बार विधायक बनी और पहली बार ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह अचानक से भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरएसएस का दबाव था भारतीय जनता पार्टी पर और आरएसएस के दबाव में या आरएसएस के स्वीकृति से ही रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो कि रेस में कहीं भी नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रेस में प्रवेश कुमार वर्मा जो अरविंद केजरीवाल को हराए हैं, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी और कुछ अन्य महिला लोग शामिल थी। रेखा गुप्ता का नाम वहां कहीं नहीं था, लेकिन आरएसएस के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। अब हम आते हैं पहली बात पर, जहां कहा जा रहा है कि दिल्ली को मिला गालीबाज मुख्यमंत्री, संस्कारी पार्टी ने दिया गालीबाज मुख्यमंत्री। क्या है इसके पीछे की कहानी, हम आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि रेखा गुप्ता किस तरह से अटैक करती हैं अरविंद केजरीवाल पर। इन्होंने तो कई बार राहुल गांधी पर भी
आक्रामकता दिखाई है और राहुल गांधी के बारे में भी इन्होंने अशब्द भाषा का प्रयोग किया है और अभद्र तरीके से टिप्पणी की है कि जिनके पूर्वज कब्र में हो वो हिंदू कैसे हो सकते हैं, ऐसा शब्द उन्होंने राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया था। देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए क्या वह कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ट्वीट करती हैं वो अरविंद केजरीवाल। क्या लिखती हैं? केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। क्या एक महिला एक दूसरे महिला के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकती है? क्या एक सभ्य महिला इस तरह का ट्वीट कर सकती है? ये भी एक महिला है, ये भी किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की मां होगी। क्या इनको शोभा देता है एक महिला के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना? आगे देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए फिर क्या वह ट्वीट है। दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भेजवाएगी, कमीना कहीं का। क्या यह भाषा शोभा देता है एक महिला, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसे संस्कारी पार्टी की महिला के द्वारा? आगे देखिए स्क्रीन पर एक और ट्वीट दिखा रहा हूं जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की। पुराने जमाने में हर बारात में एक नाई जरूर जाता था जो बुजुर्गों के हुक्के भरता था। अब महागठबंधन की रैली में वही काम केजरीवाल करते हैं। इन्हीं सब ट्वीटों को देखकर लोग उन पर सवाल उठाने लगे और भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठाने लगे। हालांकि अब रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल से इन सभी ट्वीट को रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। बहुत सारे ट्वीट को हटा दिए गए हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला। भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को और आगे बढ़ाते हुए और महिला के सम्मान में दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला को बना दिया। लेकिन सवाल आपसे है, सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, सवाल दिल्ली की जनता से है। जवाब जरूर दीजिएगा। जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपये गैस का सिलेंडर देने की बात कही थी चुनाव से पहले, सरकार बनने के बाद क्या राजस्थान के लोगों को 500 रुपये का सिलेंडर मिल गया? क्या जमुना सफाई हो जाएगी? क्या दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगा? क्या दिल्ली के लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या महिलाएं और बेटियां सुरक्षित रहेंगी? अब इन्हीं सब सवालों पर और इन्हीं सब वादों पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी है, जीती है, सरकार बनी है। महिला की सुरक्षा की बात है, महिला मुख्यमंत्री है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने इन वादों को याद रखेगी, पूरा करेगी या भूल जाएगी? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जमुना की सफाई करा पाएगी, महिलाओं को सुरक्षित रख पाएगी, रोजगार की वृद्धि कर पाएगी? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।